मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 10 जनवरी 2023 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है और 12:09 के बाद चतुर्थी तिथि भी लागू हो जाएगी। और आपको बता दूं सकट चौथ का भी व्रत आज यानी कि 10 जनवरी को ही पड़ रहा है और राजस्थान में इसे तिलकुट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यह अपडेट इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि आज कई माताएं और बहनें आपको कैलेंडर देखने को कहेगी और पूछेगी कि ये व्रत आज है या कल। तो यह व्रत आज ही है और इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है। अब एक नजर डाल लेते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ महंगाई से जूझ रहे लोगों को एक और बड़ा झटका। सरस ताजा दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। नई दरें लागू होने के बाद सरस ताजा दूध 48 रुपए से बढ़ाकर प्रति लीटर 50 रुपए मिलेगा। वहीं आधा लीटर पैक 25 रुपए में उपलब्ध होगा। यानी कि नए साल में प्रवेश करते ही आम जन पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। हालांकि आपको बता दूं बढ़ी हुई दरें जयपुर शहर, ग्रामीण और दौसा में ही लागू होगी। जयपुर और दौसा जिलों में टोंड यानी कि बलू थैली दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं। सूत्रों की माने तो राजस्थान के अन्य शहरों में भी दूध के दाम बढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए इसी बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे दूं। भले ही कंपनियां दूध के दाम लगातार बढ़ा रही है लेकिन डेयरी वाले अभी भी किसानों से वही पुराने भाव में दूध ले रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर, सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल भूपेंद्र सहारण और सुरेश ढाका के जयपुर स्थित अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जयपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ा एक्शन लिया है। जेडीए ने कोचिंग की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया है। बुलडोजर ने करीब 2.25 घंटे में ही पूरी 5 मंजिला बिल्डिंग को धराशायी कर दिया। आपको बता दूं आरपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का सामान्य ज्ञान विषय का पेपर लीक करने के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका और भूपेंद्र सहारण अभी भी फरार है। सुरेश ढाका जयपुर में अधिगम के नाम से कोचिंग संचालित करता था। पेपर लीक केस के बाद जेडीए ने कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग की वास्तु स्थिति का पता लगाया। इसमें पाया गया है कि यह बिल्डिंग कॉर्नर के 2 प्लाट्स को मिलाकर बनाई गई है। इसके लिए सरकारी जमीन का भी कुछ हिस्सा कब्जा किया हुआ है और अब सरकार अधिगम कोचिंग संस्थान को बुलडोजर से ढहा दिया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने प्रदेश भर में सुबह और शाम के समय पतंगबाजी पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए गृह विभाग ने इसकी एडवाइजरी जारी की है। गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को धारा 144 के प्रावधानों के हिसाब से सुबह 6 से 8 बजे और शाम को 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर रोक लगाने को कहा है। कई जिलों में कलेक्टर इससे संबंधित आदेश पहले ही जारी कर चुके हैं। एडवाइजरी में सुबह शाम पतंगबाजी पर रोक लगाने के पीछे पतंग उड़ाने में चाइनीज माझा, प्लास्टिक, सिंथेटिक माझा, गिलास के धागों का उपयोग करने से पक्षियों और आम लोगों के जीवन पर खतरे का हवाला दिया है। आपको बता दूं प्रदेश में पिछले दिनों कई जगहों पर चाइनीज माजे से गला कटने की घटनाएं हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने बाजरे को दुनिया की अगली पीढ़ी का मुख्य भोजन बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा सहित देश के सभी मुख्य सचिवों को कहा है कि बाजरे के उत्पादन को बढ़ावा दे और इसे अगली पीढ़ी की थाली में भोजन का हिस्सा बनाए। देखिए आपको बता दूं जब बात सेहत की हो रही है तो बाजरा मोटे अनाज में आता है। उसमें विटामिन B6, विटामिन B3 और B9 के साथ आयरन और जिंक पाया जाता है। बाजरे में डाइटरी फाइबर और प्रोटीन के अलावा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। बाजरा मेहनत करने वाले लोगों के शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है और स्टडी में यह भी दावा किया गया है जो आदमी बाजरे की रोटी लगातार खाता है उसके चेहरे की स्किन में खिंचाव रहता है, उस पर उम्र का असर भी कम दिखता है। और देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है आजकल लोग दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं। शहरी इलाकों में तला भुना और कम पौष्टिक भोजन करने से हार्ट अटैक के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर नियमित रूप से बाजरे की रोटी को अपने डिनर और लंच में शामिल किया जाए तो हार्ट अटैक के खतरे को भी कम किया जा सकता है। और जिन लोगों को डायबिटीज है वह मरीज भी बाजरे का सेवन करके डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और बड़ी बात यह भी है, यह भी संभव है कि राजस्थान में कृषि बजट में बाजरे को लेकर कोई विशेष योजना भी सामने आए। पीएम ने जोर देकर कहा है कि बाजरा न केवल किसानों की समृद्धि के द्वार खोल सकता है बल्कि अन्य फसलों के बजाय इसे उगाने में पानी की भी बहुत कम आवश्यकता होती है। अगली बड़ी खबर, अलवर के राजगढ़ में कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे दीपक मीणा को पुलिस ने गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार किया है। विधायक का बेटा पिछले 6 महीने से फरार चल रहा था। दौसा की मंडावर पुलिस ने सोमवार को युवक को पोक्सो कोर्ट में पेश किया।
पॉक्सो कोर्ट ने 29 साल के दीपक मीणा उर्फ दिलीप उर्फ दीपू को 13 जनवरी तक जेल भेज दिया है। युवक के खिलाफ मार्च 2022 में मंडावर थाने में 10वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग ने मामला दर्ज करवाया था। नाबालिग पीड़िता के वकील ने बताया कि विधायक के बेटे का नाम पुलिस ने जांच से हटा दिया था। पॉक्सो कोर्ट ने 190 के एप्लीकेशन में प्रसंज्ञान लेते हुए दीपक मीणा को गैंग रेप में शामिल मानते हुए गिरफ्तार वारंट जारी किया था और अब पॉक्सो कोर्ट ने 29 साल के दीपक मीणा को 13 जनवरी तक जेल भेज दिया है। चूरू जिले से बड़ी और दुखद खबर, सर्दी से बचने के लिए कमरे में सिगड़ी जलाकर सोए परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई और 3 महीने के मासूम की हालत गंभीर बनी हुई है। मरने वालों में मां बेटी शामिल है। मामला चूरू जिले के रतनगढ़ का है। दरअसल रात को सर्दी से बचने के लिए सास बहू ने कमरे में सिगड़ी जला रखी थी। सोमवार सुबह करीब 8 बजे तक उनके कमरे का गेट नहीं खुला तो खिड़की तोड़नी पड़ी और कमरे के अंदर का माहौल देखकर सब हैरान रह गए। एक 3 महीने का बच्चा रो रहा था, बाकी किसी में कोई हलचल नहीं थी। देखिए, सर्दी का मौसम है और सर्दी से बचने के लिए अक्सर लोग सिगड़ी वगैरह जला लेते हैं और होता क्या है कि धुआं बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि हम सर्दी से बचने के लिए सारे दरवाजे और खिड़कियां भी बंद कर लेते हैं और फिर दम घुटने की वजह से ऐसे हादसे होते हैं। कम से कम रात को सोते समय तो बंद कमरे में सिगड़ी वगैरह न जलाए तो ही अच्छा है। बीकानेर में भी ऐसी घटना हो चुकी है। बीकानेर के बिछवाला थाना क्षेत्र में भी दम घुटने से पति पत्नी की मौत हो गई। दोनों कूच बिहार के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि दोनों रात में कमरे में सिगड़ी जलाकर सो गए थे। वहीं देखिए, आजकल कई लोग कमरे को गर्म रखने के लिए हीटर का भी इस्तेमाल करते हैं। कई लोग तो रात भर हीटर चलाकर छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसी गलती करना भी भारी पड़ सकता है क्योंकि बंद कमरे में हीटर जलाने में वहां ऑक्सीजन व नमी की कमी आ जाती है। ऐसे में आपको सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कहने का मतलब यह है, ऐसी लापरवाहियां भारी पड़ सकती है। अगली बड़ी खबर, नीमका थाना को जिला बनाने की मांग को लेकर विधायक सुरेश मोदी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग जयपुर पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों की भीड़ को देखकर वहां पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी। इसके बाद विधायक संघ 11 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल सिविल लाइंस मुख्यमंत्री निवास पहुंचा। इस दौरान विधायक ने बताया कि नीमका थाना को जिला बनाने की मांग को लेकर हमारी यह रैली 2 जनवरी को शुरू हुई थी। करीब 120 किलोमीटर पैदल चलते हुए हमारी रैली जयपुर पहुंची। विधायक ने कहा कि सरकार अगर नीमका थाना को जिला बनाती है तो ज्यादा आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। आपको बता दूं, कई विधायक और मंत्री अपने अपने शहरों को जिला बनाने के लिए जबरदस्त प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कई शहरों के विधायक और मंत्री ऐसे भी हैं जो इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं और उदासीनता दिखा रहे हैं। तो यही थी प्रदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।